अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्वागत है आप सबका तेलंगाना स्कीम एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर लेटेस्ट स्कीम की अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। आज हम बात करेंगे इंदिरा इल्लू हाउसिंग स्कीम का लेटेस्ट अपडेट के बारे में। हाँ दोस्तों, आप सभी लोग इंतज़ार में थे कि भाई इंदिरा हाउसिंग स्कीम का कुछ लेटेस्ट अपडेट नहीं आ रहा है, तो आज हम बात करेंगे इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इंदिरा हाउसिंग स्कीम कितने सैंक्शन हुए और इंदिरा हाउसिंग स्कीम के हाउसेस कितने लोग को सेलेक्ट किया गया है और इंदिरा हाउसिंग स्कीम के अमाउंट हम लोग को कैसा मिलेगा, क्या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मिलेगा या अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेगा या कंस्ट्रक्शन मिलेगा, सभी डॉट में आपको क्लियर करूंगा। और आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आज इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए एक मीटिंग भी हुई थी, जो मीटिंग में क्या डिस्कस करे आज हम आप भी वो भी आपको बताऊंगा। आज की मीटिंग में देखिए भाई, आज श्रीनिवास रेड्डी जो हमारे हाउसिंग डिपार्टमेंट के जो बड़े मिनिस्टर है, जो इंदिरा हाउसिंग स्कीम के जो डिपार्टमेंट है, जो श्रीनिवास रेड्डी ने आज मीटिंग की थी भाई। मीटिंग में बोले कि भाई उन्होंने बोला कि भाई 20,104 घरों का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है जो इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए, जो पूरा प्रोजेक्ट में 47,335 हाउसेज सेंक्शन हुए हैं, ये कहना है हमारे मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी का। तो भाई आप देखिए, आप 20,104 घरों का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, यानी कि गवर्नमेंट अभी भी इस स्कीम में काम कर रही है। तो भाई अब बात करते हैं भाई पैसा किस स्टेज पे मिलता। अब भाई आप बहुत लोगों का भाई सवाल भी ये होगा कि भाई अगर हम ये स्कीम में एलिजिबल हो गए और सेलेक्ट भी हो गया, हमारा नाम लिस्ट में भी आ गया, तो अमाउंट कैसा मिलेगा। देखिए भाई, मैं आपको सीधा सीधा एक एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझाऊंगा कि भाई आपको अमाउंट देखिए भाई, फर्स्ट आपको अमाउंट 4 कैटेगरीज में मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट आपको अमाउंट मिलेगा अगर आपका बेसमेंट कंप्लीट हो गया तो आपको 1 लाख मिलेगा। अगर आपका वॉल कंप्लीट यानी कि आपका दीवार कंप्लीट हो गया तो आपको 1.25 लाख मिलेगा। जैसे कि अगर दीवार बोलो तो अगर आप दीवार यानी कि आप दीवार कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर 1.25 लाख मिलेगा। अगर आपका स्लैब कंप्लीट हो गया, थर्ड में अगर आपका स्लैब कंप्लीट हो गया तो 1.75 लाख मिलेगा, यानी कि 1,75,00,000 मिलेगा। अब लास्ट एंड फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा जब घर आपका कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो आपको लास्ट अमाउंट मिलेगा 1 लाख। तो ये स्टेजेस पे आपको अमाउंट डिवाइड होकर आपको अमाउंट कैटेगरी में आपको डायरेक्टली अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जो एलिजिबल है हाउसिंग स्कीम और जो सेलेक्ट हुए इंदिरा हाउसिंग स्कीम में और जो लोग का नाम लिस्ट में आ चुका है, तो टोटल यानी आपको 5 लाख तक अमाउंट ये मिलते रहेगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। सबसे बेस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे कि भाई हमारे हैदराबाद के एक रफ़ी भाई है। रफ़ी भाई यानी कि भाई उन्होंने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए सेलेक्ट हो गए और उनका नाम इंदिरा हाउसिंग फाइनल लिस्ट में भी आ गया। तो भाई उनको अमाउंट कैसा मिलेगा भाई बोलो तो मैं आपको ये डॉट क्लियरिफाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रफ़ी भाई का एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते। जैसे कि रफ़ी भाई का घर में जैसे कि उनका नाम इंदिरा हाउसिंग स्कीम में नाम आ गया भाई, और उनको गवर्नमेंट भी सेलेक्ट करेगी कि भाई आप इंदिरा हाउसिंग स्कीम में एलिजिबल है, भाई आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो हम आपको अमाउंट देंगे। तो अब ये कैसा अमाउंट देते हैं भाई, देखिए अब हमारे रफ़ी भाई है हैदराबाद के, तो उनको अमाउंट कैसा मिलेगा। देखिए फर्स्ट अमाउंट कैसा मिलेगा, देखिए फर्स्ट अमाउंट देखिए आपको उनको अमाउंट मिलेगा। फर्स्ट अमाउंट हमारे रफ़ी भाई क्या करे, बेसमेंट का काम कंप्लीट कर दिए। अब उनको बेसमेंट का काम अमाउंट कंप्लीट होती उनके अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर अब रफ़ी भाई क्या करे, वॉल यानी कि दीवार का काम कर रहे भाई, उन्होंने दीवार का वो काम कर रहे, तो उनका दीवार का काम भी कंप्लीट हो गया तो फिर उनको मिलेगा अमाउंट 1,25,000 रुपये। फिर अब रफ़ी भाई क्या करे, भाई मैं सिलाब डालता हूँ भाई सिलाब डाल रहा हूँ भाई बोल के उन्होंने सिलाब डाल दिए, तो अब उनको कितना अमाउंट मिलेगा बोले तो 1,75,000 रुपये अमाउंट मिलता। अब रफ़ी भाई क्या सब काम कर दिए भाई, अब पूरा घर का काम कर दिए, सिलाब डाल दिए, बेसमेंट डाल दिए,
दीवार उठा दी। अब उनका रफीक भाई का फाइनल काम है, पूरा घर कंप्लीट कर दिए पूरा, अब लास्ट पूरा कंप्लीट हो गया रफीक भाई का घर, तो उनको लास्ट अमाउंट गवर्नमेंट देंगी 1 लाख रुपये। अब आप सिंपल एग्जाम्पल है भाई, आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि भाई आप रफीक भाई ये स्कीम में एलिजिबल हो गए, तो फर्स्ट रफीक भाई क्या करें, रफीक भाई काम स्टार्ट करे बेसमेंट का। अगर उन्होंने बेसमेंट का काम स्टार्ट हो रहा है रफीक भाई बोले तो गवर्नमेंट 1 लाख रुपये दे दी रफीक भाई को। फिर दूसरी बार क्या करे, रफीक भाई दीवार उठा दिए, दीवार उठाए तो उनको 1,25,000 रुपये गवर्नमेंट दे दी। फिर तीसरा काम क्या करे रफीक भाई, सिलाब डाल दिया रफीक भाई, तो रफीक भाई को मिली 1,75,000 गवर्नमेंट में अमाउंट क्रेडिट हो गया। अब रफीक भाई क्या करे, पूरा काम हो गया, घर खाली कंप्लीट करना है, बस कंप्लीट हो गया बोले तो उनका लास्ट एंड फाइनल अमाउंट रफीक भाई के अकाउंट में 1 लाख रुपये मिलेगा। अब ये अमाउंट कैसा मिलेगा बोले तो भाई देखिए, ये अमाउंट डायरेक्टली आपको अमाउंट आपके बेनिफिशियरी अकाउंट में, यानी कि जो एलिजिबल है कैंडिडेट उनके ही बैंक अकाउंट में मिलता। आपको या कोई एजेंट के थ्रू ना जाए, या आप कोई एजेंट, आपको एक एजेंट भी अगर भैया आपको अमाउंट दे देता बोले तो बिल्कुल आप यकीन मत करें। ये जो भी अमाउंट सेंक्शन करेंगे, जो गवर्नमेंट रीवेरिफिकेशन करके आपकी ही बैंक अकाउंट में डालेंगे, प्लीज़ आपको किसी एजेंट के थ्रू आप ये काम ना कराए, ताकि आप लोग का पैसा वेस्ट हो सके। गवर्नमेंट का यही कहना है कि भाई गवर्नमेंट चाह रही है कि फ्री एंड फेयर काम हो, कोई इस पर फ्रॉड एक्टिविटी ना हो बोल के ये कैटेगरीज गवर्नमेंट रिलीज़ करी। तो भाई अगर आप इस इंदिरा हाउसिंग स्कीम में अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में नाम आ गया तो आप थोड़ा वेट करें। गवर्नमेंट ऑलरेडी सेंक्शन कर दी, जो बेनिफिशियरी जो भी एलिजिबल थे इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए, उन सभी लोगों को गवर्नमेंट अमाउंट सेंक्शन कर दी है। बट जब भी आपका लिस्ट आ जाएगा, तो जब भी कंस्ट्रक्शन, जब गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि भाई कंस्ट्रक्शन शुरू कर आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करो, हम आपको अमाउंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट में देंगे, तो तब तक के लिए आप इंतज़ार ज़रूर करें। और काफ़ी सारे लोग का ये भी क्वेश्चन है कि भाई अभी तक फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आया या नहीं, या हम लोग को मालूम भी नहीं भाई फाइनल लिस्ट अभी तक नहीं आया। देखिए भाई, फाइनल लिस्ट कहीं पर भी नहीं आया अभी, सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में GSMC पे कहीं पर भी नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ जहाँ गांव में जैसे विलेजेस है जो सिलेक्शन हुए, उन लोग का नाम फाइनल लिस्ट विलेजेस में आया। हो सकता है शायद गवर्नमेंट जब भी इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो फाइनल लिस्ट आपके GSMC एरियाज में आ जाएगा। जब भी आपका फाइनल लिस्ट आ जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो के ज़रिए अपडेट दे दूँगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। ये वीडियो में आपको मैं समझा है कि भाई इंदिरा हाउसिंग स्कीम में अगर एलिजिबल हो गए तो आपका अमाउंट कैसे कैटेगरीज पे मिलेगा और क्या बेस और सेगमेंट में मिलेगा, मैं आपको ये अमाउंट ये डिस्कशन कराएं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि भाई आपका नाम इंदिरा हाउसिंग स्कीम के फाइनल लिस्ट में आया या ना आया, आपको कुछ इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए एलिजिबल थे या एलिजिबल हुए या नहीं हुए। कुछ अगर आपके डॉट्स है या कुछ कमेंट्स में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं कि भाई आपको और कौन सी स्कीम्स के बारे में अपडेट चाहिए, ताकि मैं आपको वीडियो बना सकूं हर लेटेस्ट स्कीम के बारे में। और दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।